से काम समर्पित होके करने के बावजूद मुझे ये रिजल्ट आज मिल रहा है। देखिए आज सुबह मेरा इस रजिस्टर में रिकॉर्ड देखिए, सब जाती है 2-3 बजे ड्यूटी करके, हम जितने शिफ्ट करते हैं अकेले बोलने पे भी हमको यहाँ स्टाफ नहीं देते हैं। देख लीजिए सुबह बात है, उनको दोनों के सामने हमको पहले मेरे पे कुर्सी फेंके, कुर्सी पकड़े हैं तो फिर मुझे थप्पड़ से मारे हैं, मार के वो भागे हैं। मैनेजर विश्वजीत के सामने कुर्सी फेंका है और मारा है। हाँ वो भी थे, जीतू भी थे, स्वीपर भी थे, स्वीपर भी थे, वो लड़का भी थे, वो भी अवाक रह गया जब थप्पड़ वो मेरे पे थप्पड़ मारने लगा। जब मैं हल्ला करने लगी तो वो सीधे भाग गया मार करके। तब मैं मैनेजर साहब से बोलने लगी ऐसे थोड़ी होता है, सिर्फ इसलिए कि ये ट्रेनिंग में तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया। हम यहाँ पे पेशेंट अभी भी एडमिट है, चलिए वो यहाँ पे बेहोश गिर गई थी, हम उसका भी बनवा देते हैं। ड्यूटी पे उपस्थित थी, सारा काम मैं करके गई। 2:45 बजे से मेरी ट्रेनिंग थी ट्रोमा का, जो कि मैं 1:45 पे जहाँ पे ट्रेनिंग थी एसएनसीयू हॉल भी गई तो वहाँ कोई ट्रेनर नहीं थी। उसके बाद फिर मैं वापस जब पुनः अपने जगह पे आई तो एक फैमिली प्लानिंग केस और 2-3 एमटीपी वाली थी, जो जिसमें कि एक सीरियस पेशेंट थी, वो यहीं पे बेहोश हो गई। मैं अपने काम में बिजी हो गई, जिसके वजह से मैं ट्रेनिंग में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके वजह से उन्होंने मेरे खिलाफ स्पष्टीकरण निकाले। मेरे साथ एक और भी सहकर्मी काम कर रही थी, उनके खिलाफ उनका भी नाम ट्रेनिंग में था, उनको भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। बहुत स्टाफ है जिनका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, सिर्फ मेरा दिया गया। तो मैं बोली कि सर मेरे साथ वो भी काम कर रही थी, तो उनको आप स्पष्टीकरण नहीं निकाले, मेरा क्यों आप निकाले। तो आप ट्रेनिंग में नहीं थे, आप मेरा आदेश का पालन नहीं किए, इसलिए आपका वो स्पष्टीकरण निकाले, इसका आप जवाब दीजिए। हम बोले सर ठीक है हम जवाब देंगे। ये तो हो गया आप परेशान करने वाली बात, आप तो मुझे इतने दिनों से परेशान किए जा रहे काम करते हुए भी, क्यों। इतना बोल करके मैं सीधे इस रूम में आई, मेरे पीछे पीछे डीएस चैम्बर के अंदर आया, ये कुर्सी उठा के पहले मेरे पे फेंकने की कोशिश किया। हम ये कुर्सी पकड़े, कुर्सी जब तक पकड़े वो मुझे थप्पड़ चाटा मुझे गाल में मारना शुरू कर दिया। तब मैं जब चिल्लाने लगी, जब देखा कि अब सब कोई पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने जान बचा के यहाँ से भाग गए। तो क्या ये न्याय है। पहले मेरे लिए पहला प्रायोरिटी पेशेंट का जान बचाना था या ट्रेनिंग करना था, मैं ये सबसे पूछना चाह रही हूँ। क्या मुझे पहले डीएस का आदेश का पालन कर लेना चाहिए या पेशेंट को फांस में बेहोश होते हुए छोड़ देना चाहिए। मुझे बस इस चीज का न्याय चाहिए। और आज से ही नहीं, ये मुझे जब से मेरी यहाँ जानबूझ के यहाँ पे अकेली ड्यूटी लगाई गई है। जब मैंने स्टाफ का डिमांड किया तो बोला स्टाफ नहीं मिलेगा, तुमको अकेले ड्यूटी करना है। अब 2 भी चुप रहे, बोले चलो ठीक है जितना मेरे से संभलेगा उतना मैं करूँगी। मैं जब ड्यूटी आवर में आती हूँ तो यहाँ आके अपने खुद अकेले बैठ जाएंगे, साथ में 2 डॉक्टर को भी लेके बैठ जाएंगे। जब मैं बोलूँगी सर अपने चैम्बर में जाके आप बात कीजिए, तो बोलेंगे कि तुम मुझको आदेश दे रही हो, तुम जाओ दूसरे रूम में, तुम मुझे आदेश नहीं दे सकती हो। जबकि मैं बोलती भी हूँ सर मैं और रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मैं आपसे और रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पता नहीं उनकी क्या मनसा है, क्यों मुझे आज इतने दिनों से परेशान करते जा रहे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे न्याय चाहिए। आज तक मेरे माँ बाप पति नहीं मुझे मारे होंगे, मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया जिससे कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े, मेरे घर परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। स्टाफ को भी भगा के रखते हैं, जिसका साक्ष्य मेरे साथ है, मेरे पास है, मैं वो साक्ष्य भी दे सकती हूँ। जब मैं बोलती हूँ ऑब्जेक्शन करती हूँ तो मुझे सदर अस्पताल में आज ऑन ड्यूटी सिस्टर के साथ यहाँ के डीएस ने मारपीट किया। सीएस की गलती यही थी कि डीएस की खामियाजों को ये लगातार 1 महीना से उजागर कर रहे थे। उनकी कार्य पद्धति को, उनके द्वारा जो लेन देन के मार्फत से कुछ उनके चहेती लोगों को वो छूट देते हैं, जिसका भी विरोध करते थे। इनकी ड्यूटी 2 सिस्टर के साथ लगी थी, एक सिस्टर को हटा दिया गया और एक सिस्टर के साथ अकेले इनको ड्यूटी लगाया जाता है। और वो डीएस नाजायज़ हरकत करने के लिए अकेले इस रूम में आके बैठ जाता है। 4 दिन पहले भी इन्होंने इस रूम से उसको बोले जो मैं यहाँ ड्यूटी में हूँ, आप अपने कार्यालय कक्ष में प्रकोष्ठ में बैठिए। उस बात लेके भी इनकी डिस्कशन हुई थी, जो जानकारी इन्होंने संघ को दी थी और व्हाट्सएप पर भी लिखी थी कि डीएस का रवैया मेरे प्रति ठीक नहीं है। एक स्पष्टीकरण निकला जिसके बारे में ये पूछ रहे थे, तो आज आप लोग इनसे पूछे ही हैं, जो आके बोला कि तुम नर्स हो, तुम नर्स अपनी औकात में रहो, मैं डीएस हूँ, साली तुमको मारेंगे, और मारा भी।
उस वक्त यहाँ पर वर्तमान हेल्थ मैनेजर विश्वजीत भी उपस्थित था और कोई 4th ग्रेड कर्मी भी यहाँ पर उपस्थित स्वीपर था। उसके सामने में ही इसकी पिटाई की, पहले कुर्सी उठा के दिया और उसके बाद थप्पड़ से मारा है, ये जानकारी मिली है। तो आप लोग क्या इस मामले में मांग करना चाहते हैं? मैंने सीएस को फ़ोन किया, सीएस बोले कि हम डीएम साहब की मीटिंग में हैं, हम आ रहे हैं। हम तो मांग करते हैं और हम आगे की कार्रवाई के लिए सिस्टर से भी आग्रह करेंगे कि ये थाना में FIR करें, यह डीएस तत्काल प्रभाव से निलंबित हो और इसकी जेल हो। महासंघ गोकुट यही मांग करती है, जो कर्मियों के साथ, इतनी बड़ी महिला के साथ जो अत्याचार किया है, ये समस्तीपुर जिला में नहीं चलेगी। क्या नाम हुआ आपका? परिचय पूरा। अजय कुमार, जिला सचिव, महासंघ गोकुट।